नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि कोरोना की वैक्सीन अभी बाजार में आई भी नहीं है कि एक नई बीमारी सिर उठाने लगी है। बर्ड फ्लू का संकट बड़ी तेजी से गहराता दिखाई दे रहा है। ये देश के कई राज्यों में फैल गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, बिहार, झारखंड, केरल तक बर्ड फ्लू से दहशत मच गई है। जी हाँ, जिसे देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में 400 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है, जबकि हिमाचल में 1800 से ज्यादा विदेशी पक्षियों की मौत हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं और कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हिमाचल के कांगड़ा में मांस बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी गई है। मामला इतना आगे बढ़ गया है कि हिमाचल के कांगड़ा में मांस बेचने और खरीदने पर रोक लगा दी गई है। और इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा जुड़ रहे हैं और साथ ही फोन लाइन पर मौजूद हैं आईएमए के पूर्व सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर आर.एन. टंडन। सबसे पहले मैं विष्णु शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ताजा हालात हैं इस वक्त के, क्या आंकड़े कह रहे हैं और किस तरह की हरकत है सरकार के अंदर इस नई बीमारी को लेकर? बिल्कुल, कोरोना से जहां सरकार मुकाबला करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, वहीं अब जो पक्षियों में एक नई महामारी आई है उसको देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ा दी है इस बीमारी ने। और अब तमाम जो सरकारें हैं जहां जहां इनके लक्षण पाए जा रहे हैं उन्होंने अलर्ट घोषित कर दिया है। वहीं केरल में तो राज्य आपदा घोषित कर दिया है कि वहां एक आपदा के तहत इस पूरी बीमारी का मुकाबला किया जाएगा, जो हर संभव उपाय किए जाएंगे। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ 600 से ज़्यादा जो पक्षी हैं उनकी मौत हो चुकी है। अभी तक 6 जिलों में इसका प्रभाव देखा गया है। हालांकि यहाँ के जो प्रशासन है उसका कहना है कि ये ज़्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो H5 है वो यहाँ के जो पक्षी हैं मरे हुए उनमें पाया गया है, जबकि इन्फ्लुएंजा H5N1 ये ज़्यादा खतरनाक होता है, जो पक्षियों से मनुष्य में डाइवर्ट कर सकता है और वो महामारी का रूप ले सकती है। ऐसे में फिलहाल अभी जो यहाँ पर मुख्य पशुपालन विभाग के मुख्य सचिव है उन्होंने बैठक बुलाई है पशुपालकों की, साथ में तमाम अधिकारियों की, और उनसे चर्चा की गई है कि एहतियात बरतें, लेकिन उस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लापरवाही नहीं बरतें। और इसको लेकर कहा गया है कि जहाँ जहाँ मृत पक्षी मिल रहे हैं वहाँ पर छिड़काव करें, सैनिटाइजेशन करें। इसके अलावा लोगों को अवेयरनेस जारी करें और इसको लेकर फिलहाल अलर्ट करने के निर्देश दिए। अभी फिलहाल राजस्थान में कोई ऐसा गंभीर आपदा या अन्य जो घोषित वो नहीं किया गया है। ओके, ठीक है। तो ये आपने बताया कि इस वक्त चल क्या रहा है, तो आपने कहा कि अभी बैठकों का दौर शुरू होना है, लेकिन डॉक्टर टंडन सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितनी गंभीर बीमारी है ये और इसको लेकर क्या वाकई बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाने की जरूरत है इस वक्त? देखिए, 2 बातों को हमें ध्यान में रखना है कि इस समय जो कोरोना महामारी से हमारी लड़ाई चल रही है उस बीच में एक नए किस्म की इन्फ्लुएंजा वायरस का अटैक होता है। वो हालांकि वाइल्ड लाइफ से निकल करके ये डोमेस्टिक बर्ड्स और इन सब के ऊपर फैल गया है। H5 और N1 और H5N8 इनके इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं इन पक्षियों को। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें इन पक्षियों से किस तरह से बचाव करना है। आमतौर पे ये 2016 में पहले केरल में हुआ, उसके बाद कई बार छुटपुट केसेस होते रहते हैं, पर आमतौर पे ये पक्षियों से आदमियों में बहुत कम पहुंचता है। पिछले 6-7 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा तो करीबन 900 मरीजों को देखा गया, परंतु उनमें मोर्टेलिटी ज्यादा होती थी। करीबन 555 लोगों की डेथ हुई। ये WHO की रिपोर्ट है काफी। और पर हमें इससे एक बात को समझना है कि जिस तरह से हम हर इन्फ्लुएंजा वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं, कि इसमें सबसे जरूरी है कि हम किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से हम सैनिटाइजेशन का काम को ध्यान में रख रहे हैं। और जो बर्ड्स हैं, जैसे कि चिकन, अंडे, ये सब जो है रॉ जो है वो ना खाएं और उनसे बचाव करें। हालांकि ऐसी कोई महामारी नहीं है। बात कह रहे हैं
डॉक्टर टंडन, मैं इस पर थोड़ा और साफ तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या अभी चिकन या बाकी नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? मैं साफ तौर पर आपसे पूछ रहा हूं, क्या अभी चिकन नहीं खाना चाहिए? दो चीजें हैं। जो भी चीज खाएं उसको बहुत अच्छे से पकाएं, क्योंकि जो हीट है इसकी, जो पकाना है, जो भी चीज खाते हैं उनसे बचाव हीट से ही होता है। तो जिस तरीके से लोग कच्चा खाते हैं वो चीजें अवॉइड करनी है। अच्छा। और अगर जहां पर भी ये बीमारी हो रही है, आप देखो उन सब इलाकों में उन्होंने बर्ड्स को, इन सबको जो है खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बेचने पे बैन लगा रहे हैं। तो वहां पर ज्यादा लोगों को सतर्क रहना है और बाकी जगहों पे लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि इस समय किसी भी नॉन वेज को आप बगैर अच्छे पकाए ना खाएं। इसी चीज को प्रिकॉशन है। और अपने हैंड वॉशिंग और इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि वायरस को मारने का तरीका हाथ धोना और अपने आप को उन सब चीजों से दूर रखना है जिनके पास वायरस। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर डिटेल में अपनी राय देने के लिए।